बोल श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान हरि की जय। तुम परिपूर्ण काम सिया राम, तुम परिपूर्ण काम। जान शिरोमण भाव प्रिय, जन गुण गाक राम सिया राम। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अस कहीं रही शरण गई रानी। प्रेम पंख जनु गिरा समानी, सुनी सने सानी बरबानी। बहुविधि राम सासु समुजानी। बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोरी सिर नाई, पाइन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, बैसनेसी कल सबरानी। धीरजु धरी कुंवरी अंकारी, बार बार बे तई में तारी। पहुँचा वहीं फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न तोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिलगाई, बाल बच्च जिमु देनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सकिन सहित रनवास। मानव की न विधे पुर, करुणा बिरे निवास। सिया रामचंद्र की जय। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ भेजेई, सुनि धीरजु परि अरहि न केई। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सास भी महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर तो प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उठन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया
और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है, परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्रीनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बच्चा से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और भय ने डेरा डाल दिया। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिल्लों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। बहे बिकल खग मृग ये बाती, मनुज दशा के से कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राहुर लाए जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कीने विचारु नवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सिया रामचंद्र की जय। बहुविधि भूप सुता समुझाई,
नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत ब्या कुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि, भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पऊँ चावन राजा, समय बिलो की बाजने बाजे, रत गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सबली ने, दान मान परि पूरन कीने, चरण सरोज दूरी दरसीसा, मुदित मई पति पाई असीसा, सुमरि गजानन कीनि पयाना, मंगल मूल सगुन बैनाना, सुरप्रसून बरसई अरसी, करई अपसरागान, चले अवधपुति अवधपुर, मुदित बजाए निशान सिया, और रामचंद्र की जय। नपकरी बिने महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण भसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषिता दे सब कीने, बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रा मयूर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, जनक प्रेम बस फिर न चहई, पुनि कह भूपति बचन सुआए, फिरई महिष दूर बढ़ियाए, राहु बहोरी उत्तरी बैठाडे, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। जानकी जिन तोता और मीना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंडों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वासपात सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बाजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उन्हें चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और प्रसायन गान कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया। राजर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े आदि दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलित कर दिया।
वे सब बारंबार वृद्धावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटी। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हुए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमांसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बो लेकर जोरी, बचन सने सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोई दीन बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब बात। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति। सिया रामचंद्र की जय। बोल अयोध्यानाथ की जय। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति। मुनिमंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि बैठे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने अपने दामादों से मिले। कौल सियावर रामचंद्र की। कथा विराम होत है, जाओ वीर हनुमान। पुनः प्रेम आदर सहित आना पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, ये रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र से ज्यों का त्यों पठन कर प्रसारित किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, इन्हें ध्यानपूर्वक सुने परिवार सहित और भगवान श्री राम में प्रीति बढ़ाएं, लोगों से प्रेम करें और किसी को कष्ट न पहुंचाएं। और अपने जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ों को काटे नहीं, चाहे पेड़ बमूल का ही क्यों न हो, आप उसे भी न काटें। यदि अति आवश्यक काटना ही हो तो पहले उसके स्थान पर पेड़ लगाएं, फिर उसे हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगें और उसको पुनर्जन्म के रूप में पुनर्रोपित करें और जग में कल्याण के लिए ही काम करें। जय श्री राम। हमारे केंद्र के पास ही प्रिय भक्तों, श्याम भक्तों, खाटू श्याम गौशाला के पास खाटू श्याम सारली की पहाड़ी पर
प्राचीन देवों का स्थान का उद्धार किया जा रहा है। उन्हीं देव स्थानों पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर भी बन रहा है। आप उसमें अपना तन मन धन से योगदान करें।